Channel. Today we are going to discuss some MCQ related to our National Education Policy 2020। देखो, मैं ऐसे जो भी अपने क्वेश्चंस लेके आती हूँ वो लेके आती हूँ मैं डायरेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, उसी से क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आपको मेरे क्वेश्चंस बहुत यूनिक लगेंगे और हम टारगेट कर रहे हैं EMRS को, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 मार्क्स का अकेला NEP आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, रोल एंड स्टेटस ऑफ टीचर्स से। तो इसमें पूछा गया है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीस्टोर रिस्पेक्ट एंड हाई स्टेटस फॉर टीचर्स इन द टीचिंग प्रोफेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट को रिस्टोर करना? पहले इंडिया में माना जाता था टीचर को गुरु, ठीक है, और उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। अपने गुरु को बहुत इज्जत देते थे लोग, तो अब नहीं देते। तो उसको रीस्टोर करने की बात की गई है। जो हाई स्टेटस था टीचर का टीचिंग प्रोफेशन में, ऐसा क्यों माना गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि उनकी रिस्पेक्ट और स्टेटस को रिस्टोर करा जाए? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है टू इंश्योर टीचर्स गेट हायर सैलरी। नो, हायर सैलरी का और स्टेटस का और रिस्पेक्ट का तो कोई भी लिंक नहीं है। टू मोटिवेट एंड एम्पावर टीचर्स फॉर बेटर टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स। यस, ये हो सकता है कि उनके अगर टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलेगा, उनका स्टेटस अच्छा होगा, तो क्या होगा? एम्पावर हो जाएंगे टीचर्स, बेटर टीचिंग करेंगे, बेटर लर्निंग आउटकम्स होंगे। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीचर्स। नो, टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम मोटिवेट करना चाहते हैं टीचर्स को ताकि बेटर टीचिंग और लर्निंग आउटकम्स निकल के आए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्कॉलरशिप्स इनिशिएटिव्स पे और टेट की रिक्रूटमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज सजेस्टेड टू अट्रैक्ट क्वालिटी टीचर्स इन रूरल एरियाज। इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो ये सजेस्ट करता है कि रूरल एरियाज में क्वालिटी टीचर्स आएंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, कि रूरल एरिया में जाके टीचर पढ़ाएं? ठीक है, फर्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर BEd स्टूडेंट। ठीक है, BEd स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आई जाएगी एम्प्लॉयमेंट की और स्कॉलरशिप, यही करेक्ट है। NEP इसी की बात करती है। इंश्योरिंग टीचर्स ओनली वर्क इन अर्बन स्कूल्स। एलिमिनेटिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नो, इसको तो इंक्लूड किया जाएगा, एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। रेस्ट्रिक्टिंग रिक्रूटमेंट टू ए फिक्स्ड कोटा। फिक्स्ड कोटा में रेस्ट्रिक्टेड रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जो भी रूरल एरियाज में है उन बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को BEd करवाई जाए, BEd प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, और जो BEd कर लेगा उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लोकल बच्चों को दी जाएगी। उसका रीज़न ये है कि भाई कहाँ आ गया, जस्ट ए मिनट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ताकि भाई दूसरे बच्चों को मोटिवेट किया जा सके टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? टीचर ट्रांसफ़र शुड ऑक्योर। टीचर ट्रांसफ़र कब होगा, मतलब कैसे होगा, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात करी गई है इनके बारे में। ठीक है, और अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो मैंने NEP 2020 का जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, मैं उससे अलग थ्योरी लेक्चर बना रही हूँ, जिसमें मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसी से हमारे क्वेश्चंस हैं। टीचर ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए? रैंडमली होना चाहिए, इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, ओनली एट द टीचर डिस्क्रिप्शन, ओनली वंस इन देयर कैरियर। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, जब नेसेसरी होगा तभी होगा, और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम में होगा, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होगा। विच टेस्ट आर यूज टू स्ट्रेंथन टीचर क्वालिटी अक्रॉस ऑल स्कूल स्टेज। कौन सा इनमें से टेस्ट है जो यूज़ किया जाएगा टीचर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्कूल स्टेज पे? ठीक है, कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे? सेट या GRE, या फिर टेट एंड NTA टेस्ट, IELTS एंड TOEFL? कौन सा करेंगे? टेट और NTA टेस्ट करवाया जाएगा यहाँ पे, ताकि टीचर्स की भाई क्वालिटी को स्ट्रेंथ किया जा सके, बढ़ाया जा सके। फिर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, क्लासरूम में जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब जैसे जब भी कोई टीचर अपॉइंट किया जाता है तो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेमो दिया है भाई, टीचिंग डेमो जिसको बोलते हैं। ठीक है,
एंड इंटरव्यू असेसमेंट वो किस लिए यूज़ की जाएंगी? फर्स्ट, एसेस टीचर कंफर्ट एंड प्रोफेशन टीचिंग, रिड्यूस टीचर सैलरी, असाइन टीचर टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में तो हम टीचर को असाइन करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, डेमो लेके टीचिंग का या उसका इंटरव्यू लेके यही तो देखना चाहते हैं कि टीचर कितना कंफर्टेबल है टीचिंग में और उसके टीचिंग की प्रोफिशिएंसी कितनी है, वो प्रोफिशिएंट कितना है टीचिंग में। वाई शुड टीचर बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज में क्यों प्रोफिशिएंट होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, टू टीच स्टूडेंट इफेक्टिवली इन रूरल स्कूल्स, टू इंक्रीज सैलरी, टू पब्लिश रिसर्च पेपर। टीचर को थोड़ी ना रिसर्च पेपर पब्लिश करना, पीएचडी स्टूडेंट थोड़ी ना है वो। गवर्नमेंट के ऑर्डर समझने के लिए, गवर्नमेंट के ऑर्डर तो इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली पढ़ाना है, उसको रूरल एरियाज़ में पढ़ाना है, इसलिए उसको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ ओवरहोलिंग द प्राइमरी ओवरहोलिंग द स्कूल इन्वायरमेंट इज टू, किस लिए होता है, प्राइमरी गोल क्या है इसका? टू मैक्सिमाइज टीचर सैलरी, नो। मैक्सिमाइज द एबिलिटी ऑफ टीचर टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली, यस। टीचर जॉब इफेक्टिवली करेंगे तो बच्चे एक्टिवली लर्न करेंगे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग डेवलप होगी उनके अंदर। वर्किंग आवर्स कम नहीं करना चाहते हम, और प्राइवेट ट्यूशन को भी प्रमोट नहीं करना चाहते, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टीचर की ऑटोनॉमी और सीपीडी के ऊपर है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। और हमारी जो NEP 2020 है वो बात करती है कि भाई टीचर्स को 50 घंटे की CPD कोर्स या CPD ट्रेनिंग करवाई जाएगी हर साल, ठीक है। और जो मैनेजमेंट में होते हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जो लीडरशिप है, उनकी भी 50 घंटे या उससे ज़्यादा की ट्रेनिंग होगी पर साल, पर ईयर, ताकि प्रोफेशनली उनको डेवलप किया जा सके। तो टीचर विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि भाई जो भी वो पेडागोजिकल टूल्स लेके आएगा, ठीक है, वो सब अपने हिसाब से लेके आएगा। ऑटोनॉमस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। टीचर ऑटोनॉमसली अपना डिसाइड करेगी उसको कैसे टीचिंग मटेरियल अरेंज करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है। अपने पेडागोजिकल एड्स को चूज़ करने का, अपने टीचिंग मेथड्स को चूज करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? टीचर विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी टू चूज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नो। चूज एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी डेट दे फाइंड मोस्ट इफेक्टिव, तो यही तो होगा कि भाई टीचर ऑटोनोमस है ये चूज़ करने में कि कौन सा पेडागोजी का एस्पेक्ट है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD रिक्वायर्स टीचर टू, क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए चाहिए कि टीचर पार्टिसिपेट करे एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ CPD अपॉर्चुनिटीज़ एवरी ईयर, ठीक है, हर साल। ये भी मैंने बात करी, तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट CPD कंटेंट एंड पेडागोजी पे CPD प्रोग्राम्स कवर, क्या क्या प्रोग्राम ये कवर करते हैं ये प्रोग्राम? फर्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट इंटीग्रेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोचेज, ओनली ऑनलाइन टीचिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। देखो, हमने ये बोला है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। NEP जो 2020 है, NEP 2020 ये बोलती है कि बच्चे की डेवलपमेंट होलिस्टिक होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब ये है कि बच्चा है ना यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन में भी डेवलप करेगा, साइकोमोटर डोमेन में भी डेवलप करेगा, इफेक्टिव डोमेन में भी डेवलप करेगा, कोग्निटिव डोमेन में भी डेवलप करेगा। मतलब यहाँ पे को क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी और स्टडी को सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी बच्चा निपुण होना चाहिए, आर्ट्स में भी, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज भी उसको करवाओ, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज भी करवाओ, उसको लैंग्वेज भी सिखाओ, उसको मैथ्स भी सिखाओ, ठीक है, उसको ट्रिप्स पे भी लेके जाओ। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करेगी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेगी है। अब जब हम एक टीचर चूज़ कर रहे हैं, एक ऐसा टीचर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा बच्चे को कि, तो उस टीचर की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवा रहे हैं टीचर की, इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाए।
इसीलिए टीचर का जो प्रोग्राम है CPD प्रोग्राम, वो भी तो ऐसा होना चाहिए कि टीचर को एक्सपीरियंशियल लर्निंग आए, आर्ट को इंटीग्रेट करना आए, स्पोर्ट को इंटीग्रेट करना है और स्टोरी बेस्ड मेथड को यूज़ करना आए अपनी पेडागोजी में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन से, CMP, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, CMP। तो ये क्या बात करती है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन सिस्टम इंक्लूड, कौन से सिस्टम को इंक्लूड करता है। फर्स्ट बोला इसने असेसमेंट ऑफ प्रोफेशन थ्रू पीयर रिव्यूज, अटेंडेंस, CPD, स्कूल कम्युनिटी बेस्ड इवोल्यूशन। सेकेंड बोला रैंडम सिलेक्शन ऑफ प्रमोशंस, ओनली सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन, नन ऑफ द अबव। जो कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन है वो क्या बात करता है कि जो टीचर की असेसमेंट है, परफॉर्मेंस है या उनका प्रमोशन है वो किसके बेस पे होना चाहिए, वो किस बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, किस बेसिस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट करके, पीयर जो भी उनके साथ कलीग काम कर रहे हैं उनके रिव्यू से, उनके अटेंडेंस के बेसिस पे, उनकी कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो कोर्स है उन्होंने कितने घंटे किया है उसके बेसिस पे, और जो स्कूल और कम्युनिटी है जिसमें वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनका इवोल्यूशन देख के कि भाई वो कैसा काम करते हैं, उनके टीचिंग मेथड कैसे हैं, ठीक है, बच्चों को वो लर्न करवा पाते हैं या नहीं, सिखा पाते हैं या नहीं, उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट करवा पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, उसके बेसिस पे उनका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर टीचर्स एज पर NEP 2020, NEP 2020 के अंतर्गत व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर, रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है टीचर्स के लिए। टू पनिश लो परफॉर्मिंग टीचर्स को पनिश करना, ठीक है, टू इनसेंसिटाइज एंड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग टीचर्स, क्या करना है, इनसेंसिटाइज करना टीचर्स को और रिकॉग्नाइज करना जो भी आउटस्टैंडिंग टीचर्स है, वही यहाँ पे पर्पस होता है रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर का, ठीक है, कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए ऐसे टीचर्स को। नेक्स्ट है व्हाट इज रेफर टू बाय टेन्योर ट्रैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचर कैरियर मैनेजमेंट, टीचर कैरियर मैनेजमेंट में टेन्योर ट्रैक का मतलब क्या है। देखो जब भी कोई टीचर हायर किया जाता है तो वो टेन्योर में किया जाता है, प्रोबेशनरी पीरियड के लिए किया जाता है, ठीक है। तो टेन्योर ट्रैक का क्या मतलब है टीचर कैरियर मैनेजमेंट में। फर्स्ट बोला है प्रोबेशन पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स, period of probation preceding tenure confirmation, salary grade system for teachers, annual performance evaluation, ये टीचर के एस्पेक्ट में है। तो टेन्योर ट्रैक का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रिसीडिंग टेन्योर कन्फर्मेशन, प्रोबेशनर पीरियड के बाद जो टेन्योर कन्फर्मेशन आते हैं उस पीरियड को टेन्योर ट्रैक बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर इज बेस्ड ऑन, वर्टिकल मोबिलिटी होती है जो टीचर्स की वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, सीनियरिटी के ऊपर बेस्ड होगी, लीडरशिप के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब क्या, प्रमोशन होना टीचर का, ठीक है, उसके लीडर स्किल और मैनेजमेंट स्किल्स के बेस पे होगी या ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पे होगी या रैंडम सिलेक्शन के थ्रू होगी। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के बेस पे होगी। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST डेवलप किया गया है, किसके थ्रू डेवलप किया गया है, UGC के थ्रू, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCERT मिनिस्ट्री ऑफ HRD, किसके थ्रू किया गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है विच एरिया आर कवर्ड बाय नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर के थ्रू कौन सा एरिया यहाँ पे कवर किया गया है। टीचर प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट करा गया है कि टीचर की प्रिपरेशन करनी है, उनकी डेवलपमेंट करिए हर एस्पेक्ट में। रोल ऑफ टीचर एट डिफरेंट एजुकेशन लेवल की, फाउंडेशनल लेवल पे, प्रिपरेटरी लेवल पे, मिडिल स्टेज पे या सेकेंडरी स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट है वोकेशनल एंड एजुकेशनल एक्सपर्टाइज करनी है यहाँ पे टीचर्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर्स और इंक्लूसिव एजुकेशन पे कुछ MCQ है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स आर नीडेड प्राइमरी फॉर, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, नॉर्मल स्कूल्स के लिए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, यूनिवर्सिटी टीचिंग ओनली, नो, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। अगर हम स्पेशल एजुकेटर चाह रहे हैं तो डिसेबल्ड और दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए चाह रहे हैं, डिसेबल्ड बच्चों के लिए चाह रहे हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द पॉलिसी एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। किसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? सिर्फ बॉयज़ के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड दिव्यांग्स, या चिल्ड्रन इन अर्बन स्कूल्स ओनली? तो किसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? दिव्यांग के लिए। यही बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें वो बात करती है कि इस तरह से NCERT क्यूरिकुलम लेके आए कि वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ सकें और स्पेशल चिल्ड्रन भी पढ़ सकें। तो इसी को बोला जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। बाय 2030 टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी इम्प्रूव्ड इनटू, किस में इम्प्रूव कर दी जाएगी? सिंगल डिसिप्लिन प्रोग्राम में, हाई क्वालिफाइड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हाई क्वालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम जिसके थ्रू बीएड कोर्सेज, एमएड कोर्सेज और PhD इन एजुकेशन लाई जाएगी, एजुकेशनल कोर्सेज लाए जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर कोई ग्रेजुएशन में है और वो बीएड करना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा 4 साल का, और जो पहले से ग्रेजुएट है वो बीएड करना चाहता है तो उसको करनी पड़ेगी 2 साल की बीएड, ठीक है। और जो MSc है और वो चाहता है कि मैं एजुकेशन में एंटर करूँ, उसके लिए होगी 1 साल की बीएड, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट है MCQ बीएड प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ऑल बीएड प्रोग्राम्स विल इंक्लूड, जितने भी बीएड प्रोग्राम होंगे उनके अंदर क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम ट्रेनिंग इन स्कूल्स, टीचिंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, नो ऑप्शनल ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम ट्रेनिंग इन स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर उनको लोकल स्कूल्स के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बीएड प्रोग्राम के थ्रू। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बीएड प्रोग्राम एम्फेसाइज टीचिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड ओनली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51 में है इसके एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बीएड प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना होगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है MCQ ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको SEDGs बोला जाता है, और ये सारा कंटेंट NEP 2020 से लिया गया है। तो ये किसको इंक्लूड करता है? इसमें कौन आते हैं? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड OBC आते हैं, माइनॉरिटीज़, लो इनकम हाउस होल्ड वाले बच्चे आते हैं, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं बच्चे या ऑर्फेन है वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूडाइस के अकॉर्डिंग, यूडाइस की फुल फॉर्म क्या है? यूडाइस की फुल फॉर्म है यहाँ पे, यू का मतलब होता है यूनिफाइड, यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड। डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पे होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन। एस का मतलब होता है स्कूल फॉर एजुकेशन। ई का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन स्कूल फॉर एजुकेशन की अकॉर्डिंग 2026 और 2017 का जो डाटा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एट हायर सेकेंडरी लेवल इज, ऐसे स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, उनका कितना यहाँ पे इनरोलमेंट परसेंटेज रहेगा, ठीक है। कितना इनरोलमेंट परसेंटेज रहेगा? 17.3%। हायर सेकेंडरी, प्राइमरी पे तो 19 कुछ होता है, फिर हायर सेकेंडरी पे 17.3 हो जाता है। मतलब ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे ज़्यादा होता है और स्पेशली गर्ल्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच फैक्टर नेगेटिवली अफेक्ट्स एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अमोंग स्पेशली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोशियो इकोनॉमिकली डी से होता है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनमें कौन सा फैक्टर है इनमें से जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है इनरोलमेंट को, रिटेंशन को? लेक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स, यस। पॉवर्टी और लैंग्वेज बैरियर, ऑल ऑफ द अबोव विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर लोकल लैंग्वेज में टीचर नहीं पढ़ा रहा तो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गरीबी है तो बच्चे सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं इनसे काम करवाया जाए, ठीक है। और स्कूल अगर क्वालिटी स्कूल्स दूर है तब भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। तो ऑल ऑफ द अबोव विल बी द करेक्ट आंसर।
मेरी मम्मी भी इसीलिए नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि उनका जो हायर एजुकेशन का स्कूल था वो दूर था और उस टाइम पे पेरेंट्स भेजते नहीं थे इतनी दूर। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सेस की कमी थी उस टाइम पे। पर अब तो बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं और गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चला रही है। अब और भी केंद्रीय विद्यालय बनेंगे। ठीक है, कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में गर्ल्स के लिए और ज़्यादा हॉस्टल बनाए जाएंगे। ठीक है, बोर्डिंग स्कूल्स में तो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि इनरोलमेंट रेशो बढ़े और ड्रॉप आउट रेट कम हो। नेक्स्ट है द NEP 2020। NEP 2020 रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एनेबलिंग मैकेनिज्म फॉर किसके लिए, ओनली अर्बन स्टूडेंट्स, ओनली फॉर अर्बन स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल स्पेशल नीड्स और दिव्यांग टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स और वोकेशनल एजुकेशन ओनली। तो NEP 2020 रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एनेबलिंग मैकेनिज्म फॉर अर्बन स्टूडेंट्स के लिए चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और दिव्यांग्स के लिए। अब हम NEP 2020 की बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने उससे बना रखा है तो इसलिए इंक्लूड कर रखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वाई आर स्टूडेंट फ्रॉम SEBDG गिव स्पेशल अटेंशन। उनको स्पेशल अटेंशन क्यों दी जानी चाहिए? ठीक है, क्यों दी जानी चाहिए उनको स्पेशल अटेंशन? टू मेक देम एक्सेल ओनली इन स्पोर्ट, टू फैसिलिटेट देयर एंट्री इनटू हायर एजुकेशन, टू एंश्योर दे टेक अप ओनली वोकेशनल एजुकेशन, टू रिड्यूस देयर पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम स्कूलिंग। ठीक है, क्यों करी जानी चाहिए? ताकि उनकी एंट्री हायर एजुकेशन में हो। जैसे हमने देखा 19 पॉइंट कुछ % बच्चे थे जो कहाँ पे एंटर करे, प्राइमरी स्कूल में, पर 17 पॉइंट कुछ हो गए हमारे, जैसे जैसे वो 17.3% हो गए जैसे ही वो हायर सेकेंडरी लेवल पे आए। इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, उनकी एंट्री हो हायर एजुकेशन में। ठीक है, इसीलिए उनके लिए स्पेशल अटेंशन की बात की गई है NEP 2020 में। हाउ डज द NEP प्रपोज टू रिक्रूट टीचर्स एंड लीडर्स फ्रॉम SEBDG बाय रैंडम सिलेक्शन थ्रू सिंप्लीफाइड इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट एफर्ट्स बाय प्रायोरिटाइजिंग अर्बन स्कूल्स ओनली। तो कैसे रिक्रूट करना चाहती है NEP 2020? थ्रू सिंप्लीफाइड एंड इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट एफर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड in the new school culture for student? Only academic achievement, respect for all persons, empathy, tolerance and human rights, competitive exams preparation exclusively, focus on single gender classroom। तो क्या चाहता है नया स्कूल कल्चर? ये चाहता है कि सभी पर्सन्स की रिस्पेक्ट हो, एम्पैथी हो उनके लिए, टॉलरेंस हो और ह्यूमन राइट्स की को बचाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 51 पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। द स्कूल क्यूरिकुलम अंडर NEP 2020 एम्स टू रिमूव, किसको रिमूव करने की बात करते हैं? स्पोर्ट एक्टिविटी, बेसिस एंड बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को तो प्रमोट करने की बात की गई है ताकि बच्चे ईजिली समझ पाएँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी बढ़ाने की बात की गई है ताकि फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सके। साइंस और मैथमेटिक्स को भी बढ़ाने की बात की गई है ताकि इनोवेटिव माइंडसेट बने बच्चों का। बायसेस एंड स्टीरियोटाइप को रिमूव करने की बात की गई है ताकि सबके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग यहाँ पर डेवलप हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर ग्रेड इन इंडियन एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम एज मेंशन? इंडिया का जो एलिमेंट्री स्कूलिंग सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है पर ग्रेड, कितने होते हैं अबो 14। वट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद वेरी स्मॉल स्कूल साइज? स्मॉल स्कूल साइज की क्या प्रॉब्लम होती हैं? दे आर हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, दे लीड टू पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, दे इंश्योर हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो क्या होगा, दे लीड टू पुअर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। उनमें रिसोर्सेज कम होते हैं और वो कम क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स को हायर कर लेते हैं क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट बचानी होती है, सैलरी बचानी होती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स को इस्टेब्लिश करने का क्या पर्पज है? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टू मर्ज स्कूल्स इनटू वन लार्ज स्कूल,
स्कूल्स को मर्ज करना लार्ज स्कूल्स में टू अचीव ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड बेटर गवर्नेंस, टू रिड्यूस टीचर सैलरी, टू फोकस ओनली ऑन अर्बन एरियाज। तो स्कूल का क्लस्टर बना के या कॉम्प्लेक्स बना के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी और बेटर गवर्नेंस को अचीव करना चाहती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स हेल्प इन, किस में हेल्प करते हैं? लिमिटिंग द शेयरिंग ऑफ टीचर एंड रिसोर्सेज, इम्प्रूव्ड सपोर्ट for children with disabilities and better incorporation of subjects like art, music, sport, increasing isolation of small schools, reducing administrative oversight। तो क्या करना चाहती है वो करना चाहती है कि भाई चिल्ड्रन को सपोर्ट मिले, ऐसे चिल्ड्रन को जो डिसेबल्ड हैं, और जो आर्ट है, म्यूजिक और स्पोर्ट है, इनको बेटर इनकॉर्पोरेट करा जाए। अगर स्कूल क्लस्टर और कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो इन सब में फ़ायदा होगा। हु इंटरेक्ट प्राइमरली विद ईच स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, कौन इंटरेक्ट करता है हर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ या क्लस्टर के साथ ताकि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस बन पाए एजुकेशन के वर्ल्ड में? लोकल एनजीओज, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डीईओ जिसको बोला जाता है, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ, या स्टूडेंट पेरेंट्स ओनली, प्राइवेट एजुकेशनल कंसल्टेंट। तो कौन मिलेंगे? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ। ठीक है, ये मिलेंगे ताकि क्या हो, गवर्नेंस स्ट्रोंग हो सके और क्लस्टर अच्छे से बन सके और बेटर एजुकेशन हो सके, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एज क्लस्टर इनिशिएटिव? क्या इसका अल्टीमेट गोल है? टू रिप्लेस टीचर विद ऑटोमेटेड सिस्टम, टू एनर्जाइज एंड एम्पावर द स्कूलिंग सिस्टम इन ए रिसोर्स एफिशिएंट मैनर, टू फोकस सोलरली ऑन अर्बन स्कूल्स। तो क्या है यहाँ पे? टू एनर्जाइज करना और एम्पावर करना स्कूल सिस्टम को एक रिसोर्स एफिशिएंट मैनर में, क्योंकि छोटे स्कूल्स के पास रिसोर्स नहीं होता, तो एक स्कूल क्लस्टर बन जाएगा तो उनके पास रिसोर्स एफिशिएंट होंगे बेटर टीचिंग के लिए। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ थम्स अप, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ।